हेलो एवरीवन, दिस इज़ उमेश एंड यू आर वाचिंग न्यू एड। सो अभी कुछ दिनों से मैंने वीडियोस नहीं बनाए थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी, बट नाउ आई एम कंटिन्यूइंग द वीडियोस। सो हमने अभी पिछले वीडियो तक हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. What does present perfect continuous means? In this we can see that there is perfect and continuous. That is perfect, which means completion of a work, and continuous, that is continuity of a work. So in these sentences we will find that there is a continuity with completion. A part of the work is completed. For example, he has been playing for 2 hours. वो खेल रहा है कब से? 2 घंटे से. मतलब कि खेलने का जो कार्य था आधा कंप्लीट, मतलब कुछ पार्शली जो है कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि 2 घंटे से खेल रहा है, यानी कि 2 घंटे वो खेल चुका है. 2 घंटे के खेलने का कार्य जो है वो कंप्लीट हो चुका है. और एक चीज़ है, इसमें क्या होता है, इसमें कंटिन्यूटी ऑफ वर्क होता है प्लस टाइम होता है. इसमें कंटिन्यूटी दिया होता है कि कार्य जो है वो चल रहा है लगातार, और वो उसके साथ साथ टाइम दिया होता है, या तो पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा या फिर एक ड्यूरेशन दी होगी टाइम की, कि इतने टाइम से ये चल रहा है या इतने टाइम के लिए ये है. फिर क्या है, अब देखते हैं, हम कुछ एग्जांपल देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से हमको समझ में आ जाएगा उसका कॉन्सेप्ट जो है. जैसे देखिए, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. वह 2 घंटे से खेल रहा है. ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock. वो 2 घंटे से 2 बजे से खेल रहा है. ठीक. अगेन, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours. मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ. फिर यू हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1997. तुम यहाँ 1997 से रह रहे हो. तो ये चीज़ें हमारा है. इसमें हम देख सकते हैं कि एक तो पहले कंटिन्यूअस है, रहने का जो कंटिन्यूटी है वो रहने का है, साथ में यहाँ पे टाइम दे दिया है, कब से रह रहा है वो 1997 से. सेम ईयर यहाँ पे दिया हुआ है, स्टडी कर रहा है, कंटिन्यूटी, प्लस उसमें दे दिया है कि टाइम कितने घंटे से पढ़ रहा है, वो 2 घंटे से पढ़ रहा है. तो ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि जब हमारा एक तो कंटिन्यूटी ऑफ वर्क दिया रहेगा, प्लस उसके साथ साथ टाइम दे दिया जाता है. तो ये जो है हमारे वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस. तो चलिए हम इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इनके सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं. मतलब पहले सब्जेक्ट आएगा कि हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, कैसे होता है वो हम देख लेते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं, इन तीनों में देखते हैं. सबसे पहले क्या है, ही, यू. इनमें से ये चारों हम देख रहे हैं क्या है, सब्जेक्ट है, जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही है. हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में, या जो उस कार्य को कर रहा होता है, या जिसके बारे में बात की जाती है. तो यहाँ पे खेलने का कार्य कौन कर रहा है, ही. यहाँ पे पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है, ही. यहाँ पे भी पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है, आई. और यहाँ पे रहने का काम कौन कर रहा है, यू. सो इन दीज 4 सेंटेंसेस, ही, आई और यू ये सब्जेक्ट हैं. तो सब स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट. इसके बाद हम क्या देखते हैं, हैज़, हैव. ठीक. तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हैज़, हैव, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा हैज़ और हैव. उसके बाद हम क्या देखते हैं, बीन है, यानी कि प्लस बीन. आफ्टर दैट क्या दिया हुआ यहाँ पे, प्लेइंग, स्टडीइंग, लिविंग, यानी कि वर्ब. ओके. तो यहाँ पे वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और वी कैन से दैट आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके. नाउ नेक्स्ट, इसके बाद क्या होगा हमारा, देखते हैं यहाँ पे फॉर 2 hours, सिंस 2 o'clock, फॉर 2 hours, हियर. ओके. तो हियर हमारा क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यानी कि वी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी फॉर्म के साथ उसके बाद हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट आएगा. ठीक. क्या आएगा, ऑब्जेक्ट. उसके बाद हम क्या देखते हैं यहाँ पे, फॉर या सिंस आएगा. ठीक. उसके बाद हो जाएगा हमारा फॉर और सिंस, एंड आफ्टर दैट जो भी हमारा टाइमिंग दिया रहेगा वो आ जाएगा. तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस अकॉर्डिंग टू द time. If it's duration, then for, and if it's a point of time, then
since. Okay. Next step is to write the time, what the time is given, whatever it is, 2 hours, 2 o'clock, 2 hours, 1997, that is a time in a time denoting word that is given in the sentence, that will be in the place after for or since. Okay, in present perfect continuous tense we use for and since to denote time. Okay, if there is a duration of time then we use for used as I said that duration of time, मतलब कि अगर कोई एक ड्यूरेशन दिया हुआ है टाइम का तो उसमें हमारा जो है फॉर यूज होता है, जैसे 2 hours, 5 years, ठीक ऐसे चीज़ हो जहाँ पे टाइम का एक ड्यूरेशन दिया हो कि ये 2 घंटे, 2 दिन, 5 दिन, 2 महीने, 2 हफ्ते, इस तरीके से अगर टाइम का ड्यूरेशन दिया हुआ है तो वहाँ पे हम फॉर यूज़ करते हैं। जैसे अभी हमने देखा था आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours, तो यहाँ पे 2 घंटे से 2 घंटे के टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है इसलिए हमने यहाँ पे फॉर यूज़ किया। ओके, अगेन सिंस जो है वो हमारा वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया जाए कि हाँ इस टाइम से ये चीज़ शुरू हुआ, जैसे आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस 2 o'clock, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया ना कि जब 2 बजे, जब से तभी से मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे ही 2 बजे मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, टाइम के एक पॉइंट की तरफ दिखा रहा है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, सिंस। तो दैट इज़ द थिंग दैट वेयर वी यूज़ फॉर एंड वेयर वी यूज़ सिंस। तो वही है कि अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया है तो फॉर यूज़ करेंगे और पॉइंट ऑफ टाइम दिया है तो सिंस यूज़ करेंगे। तो हम देखते हैं कुछ और जहाँ जो हमारे पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो सकते हैं, जैसे फॉर 5 days, फॉर 1 week, एट्सेट्रा। और सिंस में क्या हो जाएगा, सिंस मंडे, यहाँ पे मंडे दे दिया है ना कि मंडे एक फिक्स है कि उसी दिन को मंडे आएगा, इसलिए इसके साथ हमने सिंस यूज़ किया, सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस 3 o'clock। okay, so these are the time durations and point of time where we use for and since. okay, so let's move to the interrogative and negative sentences of the present perfect continuous tense. so अभी तक हमने देखा कि अफर्मेटिव में क्या होता है कि उसमें हम सारी चीज़ें जो है सिंपली, जैसे सब्जेक्ट, फिर हैज़, हैव बीन, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर, और फिर उसके बाद टाइम डिनोटिंग वर्ड दैट इज गिवन। बट इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स इज चेंज्ड। जैसे अभी हमने देखा था ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसमें हम देख सकते हैं नॉट आया, इसलिए ये नेगेटिव हो गया, और इसमें हमारा क्वेश्चन पूछने के लिए हमने वर्ब को स्टार्ट में रख दिया सेंटेंस के, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव एंड अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का हमें स्ट्रक्चर देखा था, क्या था वो, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव बीन प्लस वी का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस प्लस टाइम डिनोटिंग वर्ड्स। ठीक, ये हमने देखा था। तो अब हम क्या देखते हैं, नेगेटिव में क्या देखते हैं। नेगेटिव में क्या है, एक हमने वर्ड नया ऐड कर लिया है जो नेगेटिव वर्ड है, दैट इज नॉट। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सेम टू सेम रहेगा, बस नॉट को हम उसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा पहले, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, फिर जो है हैव यानी कि हैज़ या हैव, फिर उसके बाद क्या लगा है, सीधे सीधे नॉट लगा दिया है बीच में। ठीक, तो क्या हो जाएगा, नॉट प्लस बीन। ओके, क्योंकि यहाँ पे नॉट के बाद
बीन लगा हुआ है, बीन, बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है सेम रहेगा, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, उसके बाद फिर से वही जो है टाइम डिनोटिंग वर्ड्स। ओके, ये चीज़ हो गया। फिर उसके बाद क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की मैं क्या देखें, इसमें भी कुछ नया जुड़ेगा नहीं, जो चीज़ें हैं बस उसी को ऑर्डर हम चेंज कर देंगे, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। तो इसमें भी हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हैव, हैज़ और हैव, प्लस उसके बाद क्या है आई सब्जेक्ट, प्लस उसके बाद सीधे सीधे बीन लिख दिया है, बीन, उसके बाद फिर से हमारा V1 का ING फॉर्म, प्लस फिर से हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस सिंस या फॉर, प्लस जो हमारा होगा टाइम डिनोटिंग वर्ड्स। ओके, सो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस। जैसे हमने देखा, आई हैव बीन स्विमिंग फॉर 2 आवर्स, सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन, वर्ब का ING फॉर्म, फिर से ऑब्जेक्ट आएगा बीच में, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं इसलिए हमने उसको छोड़ दिया है, फिर फॉर और सिंस, फिर उसके बाद टाइम डिनोटिंग वर्ड्स जो भी रहेंगे हमारे वो आ जाएंगे। और एक चीज़ और, जो हमारा हैज़ और हैव होता है ना, उसके बारे में एक चीज़ और आपको बता देते हैं। पिछली बार भी, पिछली कई वीडियोस में भी शायद दूसरी चीज़ों के बारे में बताया है इज एम आर को लेकर, लेकिन यहाँ पे भी हैज़ और हैव बता देते हैं। हैज़ जो है हमारा वो हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है, ठीक, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, दैट इज ही, शी, इट, दैट, इन सब के साथ, दैट तो होगा नहीं, बट हैज़ इज यूज्ड, ऑलवेज यूज्ड विद थर्ड पर्सन सिंगुलर, एंड आफ्टर यूजिंग हैज़, every subject, everything that is left is used with have. Okay, which means if we have third person singular, then it is used with has, otherwise we use have. Names are also third person. Name is always a third person, that's why it said that with third person we use has. Okay, after that everything else we use have with. Okay.